immense pleasure, Total Commerce by Dr. Sumit introduces before you Commerce MCQ series. तो फ्रेंड्स मैं आपके साथ कॉमर्स MCQ सीरीज़ लाया हूँ। उसका फर्स्ट पार्ट मैं लाया हूँ इनकम टैक्स सब्जेक्ट के रूप में। और आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम दें, DSSB हो, PGT, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, यूपी हायर एजुकेशन सर्विसेज कमीशन का एग्ज़ाम हो, यूजीसी नेट या कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत रेलेवेंट है। और आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ इनकम टैक्स के। मैं अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दे रहा हूँ। मैं डॉक्टर सुमित हूँ, मैं PhD और नेट क्वालिफाइड हूँ। मैंने यूपी PGT और यूपी हायर एजुकेशन के एग्ज़ाम्स और नेट का एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है। ये आपसे मैं साझा कर रहा हूँ। आइए पढ़ते हैं स्लाइड पर। द क्वेश्चन इज इनकम टैक्स एक्ट 1961 केम इनटू फोर्स ऑन द डेट दी हुई है 1st डे ऑफ अप्रैल 1961, 1st डे ऑफ जनवरी 1961, 1st डे ऑफ अप्रैल 1962 या 1st डे ऑफ जनवरी 1962। तो इट्स करेक्ट आंसर इज़ 1st डे ऑफ अप्रैल 1962। अगर ये क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम होता कि इनकम टैक्स एक्ट कब बना हुआ है, तो इट इज़ ऑब्वियसली इन 1961 एक्ट है। लेकिन ये पूछ रहा है केम इनटू फोर्स, तो आपसे जब भी ये केम इनटू फोर्स पूछेगा, योर आंसर विल बी द 1st डे ऑफ अप्रैल 1962। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है डैश ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इज चार्जिंग सेक्शन। तो आपसे चार्जिंग सेक्शन पूछ रहा है कि इनकम टैक्स की कौन सी चार्जिंग सेक्शन है। तो इसका आंसर दे रखा है सेक्शन 1, 2, 3 एंड 4। द करेक्ट आंसर इज सेक्शन 4, क्योंकि इट इज़ द लेवी सेक्शन और इसको चार्ज करते हैं इनकम टैक्स जो सेक्शन 4 है उसके अंडर। अगर मैं बात करूँ सेक्शन की, तो सेक्शन 3 बिलोंग्स टू प्रीवियस ईयर। देखिए एक बात मैं आपसे और शेयर करना चाहता हूँ कि जो भी हमारे फ्रेंड्स प्रिपेयर कर रहे हैं यूजीसी नेट वगैरह के एग्ज़ाम, उनका तरीका ये होना चाहिए कि देखिए ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, MCQ क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। हालांकि एक आंसर ही करेक्ट होगा, लेकिन हमें ऐसी स्टडी करना है कि इन चारों ऑप्शंस का पता होना चाहिए कि विच सेक्शन बिलोंग्स टू द विच कैटेगरी। तो हमें सेक्शन 3 के बारे में पता है, इट इज़ फॉर प्रीवियस ईयर। हम सेक्शन 2 के बारे में जानते हैं, इसमें डेफिनेशंस दे रखी हैं। और सेक्शन 1 जो है वो शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट का है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये सेक्शन किससे रिलेटेड है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। थर्ड हमारा क्वेश्चन बन रहा है द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कमेंसिंग ऑन द डे ऑफ अप्रैल एवरी ईयर एंड एंडिंग ऑन 31st मार्च इज टर्म्ड एज। इसको क्या बोलते हैं? प्रीवियस ईयर, फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर और असेसमेंट ईयर। तो आपका आंसर होगा असेसमेंट ईयर इस क्वेश्चन का। असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31st मार्च तक चलेगा। अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल ईयर की, तो हम जानते हैं इट इज़ ऑल्सो 1st अप्रैल टू 31st मार्च। असेसमेंट ईयर का होता ये है कि इट इज़ जस्ट इमीडिएटली फॉलोइंग द प्रीवियस ईयर। तो हम प्रीवियस ईयर जानते हैं। व्हाट इज़ प्रीवियस ईयर? प्रीवियस ईयर मीन्स फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। यानी असेसमेंट ईयर से ठीक पहले का जो ईयर होगा उसको हम प्रीवियस ईयर बोलेंगे। अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म इनकम इज डिफाइंड अंडर सेक्शन डैश ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट में इनकम किस सेक्शन में दी हुई है? सेक्शन 224, 2 सबसेक्शन 36, 2 सबसेक्शन 15 और 2 सबसेक्शन 47। द करेक्ट आंसर इज 224। जी हाँ, इनकम आपकी 224 में दी गई हैं। अब जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे 230 इज़ फॉर नॉन रेजिडेंट, 236 इज़ फॉर प्रोफेशन। तो और मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। जितना पॉसिबल हो सकेगा मैं आपको डिटेल कर दिया करूँगा। अगला क्वेश्चन है द टर्म इनकम डिफाइंड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट इज इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, डिस्क्रिप्टिव और नन ऑफ द अबव। देखिए इट इज़ द इंक्लूसिव डेफिनेशन। हम मानते हैं इनकम को इंक्लूसिव डेफिनेशन है। अब इंक्लूसिव क्यों है उसका एक रीज़न मैं आपको दे दूँ। देखिए एग्जॉस्टिव का मतलब होता है कि इसमें डेफिनेशन इंक्लूड्स ऑल द थिंग्स, यानी
ऐसी कोई चीज़ जिसमें सभी कुछ इंक्लूड हो जाए वो एग्जॉस्टिव कहलाता है। लेकिन यहाँ पर इंक्लूसिव का मतलब होता है कि वो डेफिनेशन को आप उसको एकोमोडेट नहीं कर पाएंगे। इंक्लूसिव का मतलब होता है मल्टीप्लिसिटी ऑफ फॉर्म्स ऑफ इनकम, मीन्स इट इज़ बियॉन्ड एन्यूमरेशन, आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली इट कवर्स इवन सच आइटम्स विच आर नॉट इनकम इन नेचुरल सेंस और द वर्ल्ड। तो इसलिए इट इज़ द इंक्लूसिव डेफिनेशन। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, सैलरी है। सैलरी में जो एक्सक्लूसिव चीज़ें दी हुई हैं डेफिनेशन में वो हैं फीस, डीए, अलाउंसेस एट्सेट्रा। लेकिन अगर हम इंक्लूसिविटी की बात करेंगे तो इंक्लूसिव अगर डेफिनेशन सैलरी की लेंगे तो उसमें फ़ीस, कमीशन, परक्यूजिट्स, प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी ये सब इंक्लूड हो जाएंगे। और इवन इसका कंपनसेशन भी इंक्लूड हो जाता है जो एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से मिलता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है द टर्म इनकम डज नॉट इंक्लूड। तो इसमें क्या शामिल नहीं है? प्रॉफिट एंड गेन्स, डिविडेंड्स, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस और रेमिटेंस ऑफ सेविंग्स। तो हम जानते हैं प्रॉफिट एंड गेन्स भी इंक्लूड होता है, डिविडेंड भी इंक्लूड है इनकम में, और वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन भी इंक्लूड होता है। एक डी ऑप्शन है रेमिटेंस ऑफ सेविंग्स, इस पे टैक्स नहीं होता है, ये इंक्लूड नहीं होता है इनकम में क्योंकि इट इज़ द रेमिटेंस ऑफ सेविंग्स, अगेंस इज नेवर इंक्लूडेड इन इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन रिलेटेड है द टर्म पर्सन इंक्लूड्स। इसमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। मिस्टर रमेश हैं, इंडिविजुअल हैं, एबीसी पार्टनरशिप फर्म है, और एक प्राइवेट लिमिटेड है, केपी प्राइवेट लिमिटेड। तो इसमें देखिए इंडिविजुअल भी है, फर्म भी है और कंपनी भी है। हम जानते हैं पर्सन में ये सारे ही इंक्लूड होते हैं, तो द करेक्ट आंसर विल बी द डी, ऑल ऑफ द एबव। ये सारे ही इन पर्सन में इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन है मिस्टर साहिल जैन, पार्टनर ऑफ जैन एंड जैन, इज एसेसिबल एज। ये किस रूप में एसेसिबल होंगे? वेदर फर्म, HUF, एन इंडिविजुअल और 1 पर्सन कंपनी, OPC। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंडिविजुअल के रूप में वो एसेसिबल होंगे, टैक्सेबल होंगे। हालांकि वो ज़रूर पार्टनर ज़रूर हैं लेकिन फर्म अलग से टैक्स पे कर रही होगी, लेकिन जो मिस्टर साहिल जैन है वो इंडिविजुअल के रूप में एसेसिबल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। रेट्स ऑफ इनकम टैक्स आर फिक्स्ड। ऑप्शंस हैं बाय एन ऑर्डिनेंस, बी अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, बाय द फिनांस एक्ट और बाय CBDT मीन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बाय फाइनेंस एक्ट। जी हाँ, हर साल बजट आता है, हमारा फाइनेंस मिनिस्टर लाते हैं और वो उसमें फाइनेंस एक्ट में ही बजट के इनकम टैक्स के रेट्स प्रिस्क्राइब्ड होते हैं। तो मैं समझता हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट रेजिडेंशियल स्टेटस इज डिटरमाइंड फॉर द, किस साल के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करते हैं? प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, कैलेंडर ईयर और नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है इट इज़ फॉर प्रीवियस ईयर। रेजिडेंशियल स्टेटस हमेशा डिटरमाइन किया जाएगा प्रीवियस ईयर के लिए, करेक्ट। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब।